दमोह जिला मुख्यालय पर जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। दरअसल नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सुलभ और जल्दी न्याय मिलता है, लोगों के प्रकरणों का निराकरण होता है और शीघ्रता के साथ न्याय मिलने के चलते लोगों का भटकाव भी कम होता है और न्यायालय पर पड़ने वाला बोझ भी कम हो जाता है। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रिंसिपल न्यायाधीश, माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला पंचायत सीईओ के साथ अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन के साथ नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया और प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस दौरान माननीय प्रिंसिपल जज ने जहां इस नेशनल लोक अदालत के विषय में विस्तार से जानकारी दी, वहीं उन्होंने स्वयं सभी विभागों के स्टॉलों पर पहुंच करके जानकारी हासिल की, प्रकरणों की संख्या की जानकारी हासिल की और इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य हितग्राहियों, विभागीय लोगों की मौजूदगी भी रही। नहीं बैठे आप लोग एक बंदे को एप्लीकेशन सर्विस को भी लगाओ, उसको भी लगाओ, मजबूत होता है, दोनों को लिखता ही है वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया सब लोग अपने अपने समझ लो, मैडम ने जो कहा फोन पहले लगवाइए, फोन तो चालू कर ही दो। देना पड़ेगा, आपने कैलकुलेशन लगा दिया पूरा, आपको पता है कि अभी हम मान लीजिए आपको अभी 500 देना है, कल को आपको और वैसे मान लीजिए 50 समझ नहीं मांगे थोड़ा सा इसकी अमाउंट में बता जितना आपके भी काफी कैसे होंगे। लोक अदालत का यही संदेश है कि इसमें पक्षकारों के मध्य कॉर्डियल रिलेशन डेवलप होते हैं और यदि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार राजीनामा करते हैं तो उनको कई विभागों द्वारा छूट भी प्रदान की जाती है, इससे भी उनको फ़ायदा होता है। तीसरा फ़ायदा हमें होता है कि हमारी पेंडेंसी कम हो जाती है और जो भविष्य में आने वाले मुकदमे होते हैं उनको भी प्री लिटिगेशन के माध्यम से हम निपटाते हैं। तो इस तरीके से लोक अदालत का मतलब है न्यायालयों को ओवरबर्डन कम करना, कम से कम केसेज आना और दूसरा पक्षकारों को भी राहत मिलना, जो एक लंबी पेशी दर पेशी से परेशान होते हैं उनको भी मुक्ति मिलती है उससे, क्योंकि न्यायालय काफ़ी ओवरबर्डन है आजकल। तो लोक अदालत के माध्यम से अगर हम लॉट फॉलोट केसेस निपटाते जाएं तो पक्षकारों को भी फ़ायदा और हमें भी फ़ायदा है। थैंक यू। आपने एक लाभ के विषय में भी बताया, भी बहुत सारा लाभ भी 50% से भी ज़्यादा लोगों को 100% भी मिल रहा है। हाँ, वो मैं आपको देख के बता दूँ। पहली बार ऐसा हुआ है मैडम कि अच्छा। ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोक अदालत में लोग आए हैं और हाँ, उसमें क्या है कि नगर पालिका निकाय द्वारा भी काफ़ी छूट दी गई है और विद्युत अधिनियम के केसेस में भी काफ़ी छूट दी गई है और सिविल लाइबिलिटी में भी छूट दी गई है। प्री लिटिगेशन के केसेस होंगे उसमें भी 40% की छूट है और इसमें लिटिगेशन के केसेस में 30% की छूट है। तो सिविल लाइबिलिटी भी जो बहुत एक अहम रहता है पक्षकारों के ऊपर एक बर्डन, उसमें भी काफ़ी छूट दी गई है। इसी तरीके से जलकर और संपत्ति कर में भी काफ़ी छूट दी गई है। तो इसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। 138 के जो केस रहते हैं हाँ, विद्युत अधिनियम के उनमें भी छूट प्रदान की गई है। विद्युत अधिनियम के सारा चार्ट हमने यहाँ पे पेपर में ही पब्लिश कर दिया, इस तरीके से जगह जगह पर लगा भी दिए है। इवन जो गाड़ी है उनके माध्यम से अनाउंसमेंट भी किया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। चेक बाउंस वाले मामले
चेक बाउंस वाले मामले दो पक्षकारों के बीच के मामले होते हैं, उसमें छूट का ऐसा कोई प्रावधान विशेष रूप से नहीं रहता है, केवल जो पेनल्टी क्लॉज है उसमें छूट प्रदान करते हैं। हमारा संदेश ये है कि आज 10 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये लोक अदालत का आयोजन किया गया है। और लोक अदालत का आयोजन जो किया गया है, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में मधुर संबंध बनते हैं। मुख्य बात यह है जो मारपीट के केस होते हैं वो आज बहुत अधिक मात्रा में निपट जाते हैं और दोनों पक्षों के मध्य एक मधुर संबंध हो जाते हैं। पड़ोसी की जो लड़ाई होती है वो भी दूर हो जाती है। दूसरे जो बीमा कंपनी के केस होते हैं, जो क्लेम केस होते हैं, जो एक्सीडेंट में कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं, उनको भी एक अच्छी राशि बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। नेशनल लोक अदालत का ये उद्देश्य है कि अच्छे से रहें और इसमें ना तो किसी की हार होती है, ना किसी की जीत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरह के केस जो है वो एक ही दिन निपट जाते हैं। ये है मुख्य उद्देश्य लोक अदालत का। आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है जिला कोर्ट में, जिसमें अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के द्वारा इस लोक अदालत में सहयोग भी दिया जा रहा है। आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के माध्यम से मास्क का वितरण किया जा रहा है और यहाँ हर व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क लगाएं और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनके लिए हम लोग मास्क वितरण और सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जिन व्यक्तियों के प्रकरण हैं लंबित काफ़ी दिनों से हैं कोरोना काल के बाद से, आज यहाँ पर राजीनामा किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो राशि है वो छोड़ी जा रही है और उसका फ़ायदा दिया जा रहा है। जिन लोगों का प्रकरण निराकरण हो जा रहा है, राजीनामा हो जाता है लोक अदालत में, उनको बाद में पौधा वितरण का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, यूँ तो आप जानते हैं कि इस पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारी वसूली नहीं हो पाई है। लगभग पूरा हमारा जो टैक्स है इस बार वसूली के लिए बाकी है, लेकिन चूंकि एक दिन में सारा कुछ किया जाना संभव नहीं है, इसलिए हमने जो बड़े बकायेदार हैं आज उन्हीं के केस यहाँ पर रखे हैं। लगभग 1100 केस हमने आज लोक अदालत में रखे हैं और इन केस में जो भी समझौते होंगे, जो भी राशि जमा करेंगे, उसमें 100% अधिभार से छूट हम दे रहे हैं। इससे आम जनता को, करदाता को काफ़ी राहत मिलेगी। मेरी सभी से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आके आज जो है अपनी कर की राशि जमा कराएंगे तो उनको अधिभार से छूट मिलेगी। कुछ लोग हैं जिनके करों में भी गणना गलत हुई है, तो उसका असर भी यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। लंबे समय से पेंडेंसी है जिनके करों में, मुहर्रर आपके रहते हैं लेकिन वो वसूल ही नहीं करते, 20-20, 30-30 वर्षों से इनकी पेंडेंसी है, तो हाँ, मुहर्रर को भी माना जाएगा। बिल्कुल, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे नगर पालिका स्तर में जो है इसमें चूक है कि वसूली का एक सिस्टम हम लोग जो है ठीक से बना नहीं पाए हैं। अब मैंने जो है उस सिस्टम को बना लिया है और सारी वसूली को हमने जो है ऑनलाइन नगर पालिका के पोर्टल पर दर्ज कर दिया है, जिससे कि अब जो मैनिपुलेशन वाली चीज़ें आप लोग देखते थे वो उसकी संभावना लगभग ख़त्म हो गई है। और एक हमने स्ट्रेटेजी बना ली है कि जितना भी लोक अदालत के माध्यम से हम वसूल कर पाएंगे, इसके बाद हम जो है घर घर जाकर वसूली का प्रोग्राम रख रहे हैं। जैसा कि आप समझते हैं, जब करों की वसूली होगी तभी हम नगर में कुछ अच्छे काम कर पाएंगे। सर, एक जलकर के बारे में भी है, अभी 2-3 साल के इकट्ठे बिल दिए गए, जो नई पाइपलाइन जो डाली गई उसको लेकर के, यदि इसको मासिक रूप से किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। देखिए, बकाया भी हम लोगों ने किया है। जब हम लोग उसका पानी पी रहे हैं तो हमें ये तो आभास होता है कि हमको पानी का पैसा देना है। जब हम बिजली जलाते हैं तो बिजली का पैसा तो हम लोग मासिक जाके देते हैं। इसी प्रकार से जो है जलकर का भी राशि जमा करने का दायित्व संबंधित जो उपयोग करता है उन्हीं का है। और यदि वो जमा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने जो है उन्हें बकाया राशि के बिल दिए हैं। यदि कोई इस तरह के उपभोक्ता होते हैं जिनकी की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो उसको किस्तों में भी जमा करा लेंगे। थैंक यू। बहुत सारी संपत्तियाँ ऐसी भी हैं जिनको पुराने लोग, बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा। बहुत सारी संपत्तियाँ ऐसी हैं जो पुराने लोगों के नाम से हैं और आज तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है, लेकिन नए लोगों के नाम पर नहीं चढ़ी है, लेकिन फिर भी उनके नाम से कर आ रहा है। तो ऐसे में कोई सुधार की कोई बात चलाएंगे जिसमें उन लोगों के नाम से मकान हो जाए? और देखिए इस तरह का जो सुधार होता है वो जो उपयोग करता है या जो भवन स्वामी है उन्हीं के विवेक पर निर्भर करता है। आप समझते हैं दमोह की आबादी आज की तारीख में लगभग 2 लाख है और यहाँ पर ये मान के चलिए लगभग 35,000 मकान है। 35,000 मकानों में कौन सा मकान कब बिक रहा है और कौन सा मकान कौन खरीद रहा है, ये डाटा हमारे पास नहीं होता। जब तक कि आप खुद चलकर ना आएंगे कि साहब हमने ये मकान खरीद लिया है, हमारे नाम पर नामांतरण किया जाए। जिस समय से उनका नामांतरण हो जाएगा उस समय से जो नया काबिजकार है उसके नाम पर जो है वो संपत्ति दर्ज हो जाएगी और उसी के नाम पर जो है कर वसूली चालू हो जाएगी।